शरणं गच्छामि। क्या है भगवान बुद्ध का दर्शन, बौद्ध धर्म का गूढ़ ज्ञान, कैसे मिले दुख से मुक्ति, कैसे पाएं बुद्धत्व, क्या है धम्मम, क्या है संघम। ये कार्यक्रम आपको हर रोज दे रहा है ऐसे तमाम सवालों के जवाब। आज बौद्ध धर्म के प्रकांड विद्वान प्रोफेसर सैमडोंग रिम्पोचे से जानिए भगवान बुद्ध का दर्शन और बौद्ध धर्म का सही ज्ञान। तीन विभिन्न प्रकार की जो पुरुष हैं, धर्म की मार्ग में प्रवेश हो जाने के बाद तीन वर्गीकरण हुआ है। वो तीनों को एक जैसा ही मार्ग अपनाना होता है। एक जैसा ही मार्ग मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मार्ग कोई अंतर नहीं है, मार्ग में बहुत अंतर हैं, लेकिन मार्ग का वर्गीकरण और मार्ग का प्रक्रिया एक ही जैसा होता है। क्योंकि अज्ञान के कारण क्लेश उत्पन्न होता है, क्लेश के कारण कर्म संचय होता है, कर्म के कारण दुख उत्पन्न होता है। ये कार्य कारण भाव एक प्रकृति का बंधे बंधाए हुए नियम है। तो इसलिए जब तक कर्म को नहीं सुधारेंगे तब तक कर्म के फल नहीं सुधर सकते हैं, और कर्म को सुधरने के लिए उसके पीछे जो क्लेश हैं उसका समाधान करना होता है, और उसके लिए उनका मूल अविद्या का समाधान करना होता है। ये एक प्राकृतिक कर्म है, और इस प्राकृतिक कर्म को कैसा जीवन में उतारा जाए, तो इसमें तथागत समय संबुद्ध ने त्रिशिक्षा का उपदेश दिया है। त्रिशिक्षा का अर्थ है तीन प्रकार की शिक्षा, तीन प्रकार की अपने को सुधारने की मार्ग या प्रक्रिया। अविद्या को, जो सभी क्लेशों का मूल है, उस अविद्या को समाप्त करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। अज्ञान का प्रतिपक्ष ज्ञान है। ज्ञान में भी सर्वोत्तम ज्ञान, जिसको प्रज्ञान कहा जाते हैं, जो यथार्थ को देखने की ज्ञान है। उस ज्ञान को प्राप्त करना अज्ञान की निवारण का एकमात्र उपाय है। परंतु वह प्रज्ञान प्राप्त कैसे हो? प्रज्ञान प्राप्त होने के लिए चित्त एकाग्र होना आवश्यक है। जब तक समाधि चित्त प्राप्त नहीं होगा, हमारा चित्त कार्य योग्य नहीं बनते हैं। इस समय हम कोई कार्य 100% ध्यान दे करके, एकाग्र होकर के नहीं कर पाते हैं। हम एक रूप को देख रहे हो, चित्र को देख रहे हो, तो उसके साथ साथ शब्द भी सुन रहे हैं, उसके साथ साथ गंध भी सुन रहे हैं, उसके साथ साथ स्पर्श भी अनुभव कर रहे हैं,
हमारा ध्यान बटे हुए है। अगर हम एक बिंदु पर संपूर्ण चित्त को एकाग्र करके बाकी कोई भी मन के इधर उधर भागा ना हो, ऐसा होना प्रज्ञा की पूर्वगामी आवश्यकता है, प्रज्ञा से पहले प्राप्त करने की आवश्यकता है, जिसके बिना आपकी चित्त जागरूक नहीं हो सकता है। उस प्रकार की एकाग्रत चित्त प्राप्त करने के लिए शारीरिक और वाचिक, कायिक वाचिक जिसको कहते हैं, शरीर के माध्यम से और शब्दों के माध्यम से जो हम चंचल हैं, उससे थोड़ा अपने को अनुशासित करना है, अपने को सीमा बांधना है, अपने को नियम में रखना है। तो इस कर्म से हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, हम जागृत हो सकते हैं। तो स्त्री शिक्षा को पारिभाषिक शब्द हैं प्रज्ञा, समाधि और शील। शील, समाधि, प्रज्ञा की शिक्षा है वो एक स्वाभाविक कर्म से अपनाना होता है। जब तक शील से हम अपने स्थूल रूप से अपने को अनुशासन नहीं करेंगे, तब तक मानसिक रूप से चित्त को एकाग्र नहीं कर सकते। चित्त को एकाग्र किए बिना, समाधि को प्राप्त किए बिना प्रज्ञा जागृत नहीं होगा। तो यह एक कार्य कारण भाव से एक कर्म बंधे हुए हैं। तो इसलिए पहला शील का अनुशीलन करना चाहिए, फिर भावना करके समाधि प्राप्त करना चाहिए, फिर उससे जो प्रज्ञान उदय होगा, तो जिसके माध्यम से हम अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने योग्य बनेगा। शील, समाधि, प्रज्ञा, यह त्रिशिक्षा सभी धर्मों में एक ही जैसा चल सकते हैं। सभी धर्म का अर्थ समस्त संप्रदाय और पंथ की। धर्म तो मैंने पहले ही कहा सर्वभौम होता है, उसमें कोई अंतर नहीं किया जा सकता। जब धर्म की बात करते हैं तो चित्त को धारण करने के लिए तीनों की आवश्यकता है। यह तीन ठीक ढंग से हम परिशीलन करेंगे, सेवन करेंगे, अपनाएंगे, साधना करेंगे, तो वह धार्मिक मार्ग हैं जिसके माध्यम से आपने जो कुछ लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य को प्राप्त हो जाते हैं। ये तीनों शिक्षा को तीनों पुरुष अपने अपने ढंग से, अपने अपने स्तर से अनुशीलन करते हैं, साधना करते हैं, तो उसका थोड़ा सा भेद जान लेना चाहिए।